दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आज है 10 सितंबर आप देख रहे हैं कमोडिटी समीक्षा आपका अपना चैनल। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं हल्दी के ऊपर क्योंकि जिस हिसाब से हल्दी के भाव में काफ़ी ज़्यादा उतार-चढ़ाव रहा और फाइनली हल्दी के भाव लगभग आप देखेंगे 5% के ऊपर जाके बंद होते हुए दिखे। ये काफ़ी अच्छी बात है और काफ़ी दिन से इंतज़ार हो रहा था किसानों को, व्यापारियों को कि हल्दी के भाव कब बढ़ेंगे और फाइनली वो दिन आया और आज ऐसा लग रहा था कि ऑलमोस्ट सर्किट ही लगने वाला था 6% तक के आसपास भाव जाते हुए दिखे थे। और जिस हिसाब से आज तेजी तेजी में बन के भाव बंद हुए हैं, मन में काफ़ी सारी उम्मीद निकल के आ रही है कि हल्दी के भाव ऊपर जा सकते हैं। संडे को मैंने एक वीडियो बनाया था और जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस हिसाब से अब हल्दी के प्राइस ऊपर चढ़ते हुए दिखेंगे आपको। जो लोग नहीं जानते कमोडिटी समीक्षा बोल के चैनल है और इस पे जनरली मैं वीडियो बनाते रहता हूँ और मैंने जो हल्दी की वीडियो बनाई थी, आपको ये देख सकते हैं 3 दिन पहले दिखा रहा है और इसमें मैंने क्लियर कट बताया था, बहुत सारे फंडामेंटल आपको मैंने बनते हुए आगे चल के क्या सिनेरियो बन रहा है और स्पेशली जो क्रॉप डैमेज की न्यूज़ आ रही थी, उसको मैंने फ़ोकस किया था कि काफ़ी क्रॉप डैमेज होने की संभावना बनती हुई दिख रही है। अगर आप देखेंगे हल्दी के स्टॉक्स भी मैंने आपको बताया था कि किस हिसाब से हल्दी के स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा कम होते हुए दिख रहे हैं और जो फसल की बातें हो रही थी, स्पेशली अगर फसल की बातें करेंगे, तो फसल में भी अगर अराइवल के हिसाब से भी देखेंगे तो 5 ईयर एवरेज के नीचे के अराइवल चल रहे थे। उसके साथ-साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि एक्सपोर्ट की डिमांड भी धीरे-धीरे निकल के आ रही है और उसके साथ जो मैंने आपको बताया था फाइनली इस साल का जो एरिया है 2.6 लाख हेक्टेयर के आसपास हो सकता है। जिनने भी ये पूरी रिपोर्ट नहीं देखी है, काफ़ी विस्तृत जानकारी मैंने दी थी। तो उम्मीद के अनुसार 12,000 जो लेवल मैंने आपको बताया था, 12,000 के आसपास मार्केट रुकते हुए दिखा, 11,900 कल का लो था और उसके बाद से प्राइस चढ़ते हुए अभी हल्दी के दिख रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है कि आगे क्या रह सकता है, आगे क्या रहेगा, जो होना था अब धीरे-धीरे मान लीजिए ठीक है, हल्दी के भाव चढ़ रहे हैं, लेकिन अब आगे के की क्या सिनेरियो रहेगा? अगर आप वायदा बाज़ार को छोड़ के अगर हाज़िर बाज़ार की बात करें, तो निजामाबाद मार्केट में 13,152 के आसपास मार्केट ट्रेड होते हुए दिखा था। निजामाबाद मार्केट में थोड़ी-सी गिरावट, लेकिन एक चीज़ है जो मैंने आपको बताया था स्प्रेड स्पॉट का और फ्यूचर का। आपको याद होगा इस वाले वीडियो में मैंने क्लियर कट शुरुआत में ही बताया था आपको, जो स्प्रेड है वो फ्यूचर्स का और स्पॉट प्राइस का, निजामाबाद प्राइस का और वायदा बाजार का जो अंतर है, वो ₹1100 तक चला गया था। और वो मैंने आपको क्लियर कट बताया था कि वो अंतर है वो किसी भी कीमत पे कम होगा। तो हुआ भी वही, वायदा के प्राइस 6% तक बढ़ते हुए दिखे, स्पॉट थोड़ा-सा गिरा है और जो अंतर ₹1100 का था, वो अंतर अभी सिकुड़ के लगभग ₹500 के आस-पास हो गया है। चूँकि अगर आप देखेंगे वायदा बाज़ार में 634 के आस-पास की क्लोजिंग दिखा रहा है और इसमें अगर आप देखेंगे तो 13,152, तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 500 साढ़े ₹500 की अंतर आपको बनते हुए दिख रहा है। ये अंतर और कम होगा और कल जो मार्केट है अगर आप मान लीजिए अगर आप देखेंगे प्राइस पैटर्न के हिसाब से तो 12,800 के आस-पास एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस फेस करते हुए दिख रहा है। मार्केट लेकिन अगर आप हाज़िर बाज़ार की बात करेंगे तो मार्केट अभी भी कन्फ्यूज़ है क्योंकि वायदा में भाव ऊपर भी चढ़ते हैं, नीचे भी गिरते हैं, सर्किट भी लगते हैं, लेकिन आगे क्या होगा? ये कल के मार्केट पे डिपेंड करेगा कि आगे क्या होगा। अगर मान लीजिए हल्दी में से इसी तरह तेज़ी अगर रहती है, कल भी भाव अगर तेज़ी में बंद होते हैं, तो मार्केट का सेंटिमेंट धीरे-धीरे पॉज़िटिव होते जाएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हल्दी में 13,000 के ऊपर अगर मार्केट जाता है, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है हल्दी का मैं आपको बार-बार बता रहा हूँ, काफ़ी दिन से भी बोल रहा हूँ, 13,700 के आस-पास जाके बार-बार मार्केट वहीं से फिसल जाता है। बार-बार पिछली बार भी हल्दी तेज़ होने की कोशिश कर रहा था, मार्केट गया था और वहीं से मार्केट इन स्तरों से आपको फिसलते हुए दिखा था और ये लेवल काफ़ी इम्पोर्टेंट लेवल आपके लिए अभी रहने वाले हैं। अगर 13,700 13,800 के ऊपर मार्केट अगर बैठता है, तो यकीन मानिए हल्दी में बहुत बेहतरीन खरीदारी और बहुत बेहतरीन तेज़ी आपको आती हुई दिख सकती है। फंडामेंटल के हिसाब से मैंने आपको बताया भी था कि कैसे क्रॉप डैमेज की खबर आ रही थी तेलंगाना में, महाराष्ट्र की भी न्यूज़ मैंने आपको दिखाई थी कि महाराष्ट्र में भी क्रॉप डैमेज हो रही है। ओवरऑल काफ़ी सारी क्रॉप डैमेज आप देखेंगे कि हल्दी की क्रॉप डैमेज आपको होते हुए दिखी थी। लेकिन फंडामेंटल सबसे ये टेक्निकल के हिसाब से आप जाएँगे तो टेक्निकल के हिसाब से भी अगर आप जो लोग टेक्निकल जानते हैं, तो एक तरह से ये देखिए मैंने बताया था आपको कि गार्ड के पैटर्न बनते हुए दिख रहा है हल्दी के वीकली चार्ट पे आप जाके खुद खुद से भी देख सकते हैं, ठीक है? ये अगर जाए इसका रिट्रेसमेंट लगभग 61% के आसपास, ठीक है? और उस हिसाब से अगर आप देखेंगे वीकली चार्ट पे एग्ज़ैक्ट 61%
1-2% ऊपर-नीचे, उसी तरह ये जो रहता है, ये 78.6% लगभग-लगभग वैसा ही है, 2-4% ऊपर-नीचे तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो एक तरह से पैटर्न बन रहा है और इसके हिसाब से अगर आप चलते हैं तो टारगेट जो निकल के आ रहे हैं मैंने आपको बताया था ये ये जो इसका नेक रहता है, ये नेक का टारगेट जो आ रहा है 13,300 के आसपास आ रहा है और इसके ऊपर निकलता है तो एक ये चैनल में भी ट्रेड करते हुए दिख रहा है और इस चैनल का जो रेजिस्टेंस आ रहा है ये आ रहा है 13,600 के आसपास, 550-600 मान के चलिए वही। तो इस तरह भी अगर आप टेक्निकल लेवल से भी जाएँगे तो 13,300 13,600 काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाले हैं हल्दी के लिए इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट हमारा ये वाला रहेगा 15,300 और उसके ऊपर निकलता है तो फिर धीरे-धीरे 16,000। तो धीरे-धीरे हल्दी का भविष्य सुधरते जा रहा है लेकिन जल्दीबाजी ना करें, कल का मार्केट देखें, कल का मार्केट कैसा रहता है, कल की क्लोजिंग और कैसी रहती है, ओपनिंग कैसी रहती है। जो लोग वायदा में बना के बैठे हुए हैं, निचले स्तरों से जिन्हें 12,000 के आसपास खरीदारी की थी, उनको यही सलाह रहेगी कि प्रॉफिट थोड़ा-थोड़ा तो बुक करके चलना चाहिए। ठीक है, मार्केट फिर नीचे आएगा तो फिर करेंगे। वायदा बाजार में लंबे अवधि के लिए थोड़ा-सा अ, रिस्की रहता है, वायदा बाजार में वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है। लेकिन हाजिर में जो लोग लेके रखे हुए हैं, उनके लिए मौका रहेगा। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आप देखेंगे बहुत हल्दी के किसान हैं, चाहे व्यापारी हैं, काफ़ी दिन से अ, हिम्मत बना बाँध के रखे हुए हैं कि कब हल्दी का मार्केट बढ़ेगा। फ्रेश खरीदारी भी चलती हुई दिख रही है मार्केट में और ये सारी चीज़ें आप देखेंगे कि हल्दी के प्राइस को ऊपर लेते हुए जाते हुए दिखेंगी। फेस्टिव डिमांड काफ़ी सारा निकल के भी आ रहा है। फेस्टिवल का टाइम इस बार बहुत दीपावली, दशहरा सब जल्दी पड़ रहा है। और तो और आपका जो रमज़ान होता है नेक्स्ट ईयर, वो भी देखेंगे इस बार जल्दी पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं सपोर्ट करने वाली हैं। क्रॉप डैमेज तो हो ही रहा है, क्रॉप डैमेज की खबरें तो आ ही रही हैं। इसके साथ-साथ जो फ़ोरकास्ट आ रहे हैं, 15 सितंबर के बाद कैसी बारिश होगी, तो 15 सितंबर के बाद महाराष्ट्र में बहुत भयंकर बारिश का अनुमान है, स्पेशली मराठवाड़ा में। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊँगा मैप पे भी दिखा दूँगा कि अनुमान कैसा आ रहा है। तो यकीन मानिए धीरे-धीरे उस हिसाब से ट्रेड करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और जो लोग ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, जो लोग ट्रेड करते हैं, चाहे जिनको रेगुलर बेसिस पे चाहिए तो इस नंबर पर कंसल्ट कर सकते हैं। किसी भी मसालों में हो सकता है मैं हेल्प कर सकूँ। तो अगर हल्दी का प्राइस यहाँ से निकल जाता है तो अच्छी बात है। और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जो आपको नया पोज़ीशन ऐड करना है, तो नया पोज़ीशन पूरा 800 फिर पूरा 100 इसके ऊपर करते-करते ऐड करके चल सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही देखते हैं और जो पहली बार देख तो यही कहूँगा कि सब्सक्राइब करें, जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे, कमेंट नहीं करेंगे तो फिर ये चीज़ें ज़्यादातर लोगों के पास पहुँचेगी कैसे? आपके पास कैसे पहुँचेगी? तो आपको सब्सक्राइब करना चाहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।